Hey guys, welcome to GH Study Spot. जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव थ्रू दिस चैनल, जिसके ज़रिया हम लोग हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम 2025 में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ तरीके से हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चैनल के ज़रिए से आपको पूरे सिलेबस का फुल एनालिसिस या यूं कह ले कि पूरे चैप्टर्स का क्विक रिवीजन सब्जेक्ट वाइज, पूरे PYQ जिसे काउंसिल ने अब तक पूछा है उसका एनालिसिस, और इसके साथ साथ चैप्टर वाइज मार्क्स पैटर्न का डिस्कशन, और फिर उन तमाम बेसिस पर हम लोग आपके एग्ज़ाम 2025 में कौन से क्वेश्चंस काउंसिल पूछेंगे उस बात को प्रूव भी कर रहे हैं। अगर इससे पहले वाले तमाम वीडियोस से आप फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आप लोग चैनल के आइकन पे क्लिक करके आप लोग उन तमाम वीडियोस को देखकर अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को कम से कम टाइम में बेहतर से बेहतरीन मार्क्स को अचीव कर सकते हो। या इसके लिए इन तमाम वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप इसके थ्रू से भी देख सकते हो। इससे पहले वाले वीडियोस के ज़रिया हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री के कई सारे चैप्टर्स के सिलेबस, चैप्टर्स के थीम एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के साथ साथ हम लोगों ने 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया। इससे जस्ट एक पहले वाले वीडियोस के ज़रिया हमने इस बात को साबित किया कि किस तरीके से आप अपने एजुकेशन सब्जेक्ट में 12 चैप्टर के अंदर से 6 चैप्टर पढ़कर 40 आउट ऑफ 40 जो कि LAQ लॉन्ग आंसर्स के लिए होता है स्कोर कर सकते हो। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन के ज़रिया देख सकते हो। इस चैनल का मेन मकसद ही यही है कि किसी तरीके से बच्चों को इस कम से कम टाइम 2 से 1.5 महीने के टाइम पीरियड में बच्चों को फुल प्रिपेयर करके मार्क्स को बूस्ट कराया जा सके। इस सेशन का हमारा मकसद पॉलिटिकल साइंस के मार्क्स पैटर्न को हैक करना है। किस तरीके से हमारे सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस के जो 10 चैप्टर्स दिए गए हैं उनमें से कम पढ़कर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है, आज के इस सेशन के थ्रू हम लोग ये चीज़ को सीखेंगे। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया और रिक्वेस्ट किया कि सर और भी बाकी सब्जेक्ट्स, एजुकेशन एंड दीगर सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस बनाएं। वी आर ट्राइंग, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आपको टाइम टू टाइम सजेशंस दिया जा सके, लेकिन अगर आप लोगों को तमाम सब्जेक्ट्स के सजेशन टाइम टू टाइम चाहिए इसीलिए ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर पाओ, देन आप लोगों को करना ये है कि आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर करना है ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और हम लोग इस काम को जल्द से जल्द प्रोसीड कर सके और आपके एग्ज़ाम में आपके मार्क्स को एक करने में आपकी मदद कर सके। तो आइए आज का इस सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप लोग देखो लिखा हुआ है हैकिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस मार्क्स पैटर्न फॉर HS 2025। हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे इस पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में काउंसिल के द्वारा टोटल 10 चैप्टर्स दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सर हमें 10 आउट ऑफ 10 लॉन्ग एंड शॉर्ट्स के लिए पढ़ना होगा? इसका जवाब साफ तरीके से ये है कि बिल्कुल भी नहीं। आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को अरेंज करना है आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि येलो कलर के हाईलाइट कर कर चीज़ें लिखी गई हैं। वी हैव टू लर्न ओनली 8 चैप्टर्स फॉर शॉर्ट एंड दोज आर 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10। हमें 8 आउट ऑफ 10 चैप्टर्स को पढ़ने होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, एंड वी हैव टू रीड ओनली 5 और 6 चैप्टर्स फॉर लॉन्ग आउट ऑफ 10। मतलब आपको इस 10 चैप्टर में सिर्फ 5 चैप्टर पढ़कर ही अपने एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस के 40 आउट ऑफ 40 जो कि LAQ के लिए होता है वो ईजिली स्कोर कर सकते हो। सवाल है कि कैसे कर सकते हैं सर, कौन से क्वेश्चंस आएंगे? तो उन तमाम क्वेश्चंस के लिए कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसे मैंने चैप्टर वाइज इस चैनल पे अपलोड किया है। जाकर उस वीडियो को देखें और उसमें प्रेफरेंस वाइज क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है कि कौन सा क्वेश्चन
क्वेश्चन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 या 3 क्वेश्चन हर चैप्टर से दिए गए हैं, उस चैप्टर में भी प्रीफरेंस वाइज दिया गया है कि आप कम से कम पढ़कर कैसे मार्क्स को अपने बूस्ट कर सकते हो। तो इस चैप्टर में हम लोग को 5 या 6 चैप्टर पढ़कर हम लोग मतलब 1 2 3 4 5 6 कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, 5 या 6, जिसमें से आप बेहतर से बेहतरीन 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो। तो वो 5 और 6 चैप्टर, 5 या 6 मैं किस लिए कह रहा हूँ इस बात को मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को देखा होगा तो काउंसिल के द्वारा ये बात डिक्लेयर किया गया है कि चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 9 ये दोनों ऑल्टरनेट करके आते हैं। अगर किसी साल से चैप्टर नंबर 6 से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उस चैप्टर से शॉर्ट नहीं पूछे जाएंगे, शॉर्ट उसके ऑल्टरनेट चैप्टर 9 से पूछे जाएंगे। और अगर किसी साल चैप्टर 6 से शॉर्ट पूछे जा रहे हैं तो लॉन्ग उसके ऑल्टरनेटिव 9 से पूछे जाएंगे। मतलब यूं कह ले कि चैप्टर 6 एंड 9 दोनों ऑल्टरनेटिव है, अगर इससे 6 से शॉर्ट पूछेंगे तो 9 से लॉन्ग, एंड 9 से शॉर्ट पूछेंगे तो 6 से लॉन्ग पूछेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 या 6 चैप्टर्स रखा है। कौन कौन से वो चैप्टर है, चैप्टर 1, 5, 6, 7, 8 and 9. These are the chapters which you will have to learn or you will have to prefer to gain 40 out of 40 marks in your exams. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो मार्क्स पैटर्न में हमें MCQ 24 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ईच क्वेश्चन विल कंटेन 1 मार्क्स। ACQ के लिए आपको 16 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सवाल ये है कि क्या सर इसमें ऑप्शन होगा? ACQ में ऑप्शन आपको दिए जाएंगे लेकिन MCQ में कोई भी ऑप्शन आपको दिए नहीं जाएंगे। इसमें भी ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स दैट्स इक्वल टू 16। इस तरीके से 24 + 16 40। अगर आप लोग अच्छे से ACQ को प्रिपेयर करते हो और पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करके ACQ के MCQ के क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करते हो तो आपके इसमें भी अगर बहुत मार्क्स खराब आते हैं तो इसमें भी आपके 40 to 38 मार्क्स आने के चांसेस है आउट ऑफ 40। इसके लिए साफ एंड सिंपल सा ट्रिक है, अगर आप लोग उसे भी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करो ताकि मैं इसके ऊपर भी अच्छे से आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। इस MCQ एंड ACQ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चैप्टर 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 एंड 10 को रिफर करना है और LAQ के लिए ओनली आपको 5 to 6 चैप्टर रिफर करना है। चैप्टर नंबर 1, 5, 6, 7, 8 and 9. Then we have to learn only 5 to 6 chapter out of 10 chapters to get 40 out of 40. तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग इस 10 चैप्टर के अंदर से सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ के अपने लॉन्ग क्वेश्चंस में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग 8 चैप्टर्स को पढ़कर 10 में से 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हैं शॉर्ट्स के लिए। और इसके लिए अगर आप लोग जानना चाहते हो कौन से क्वेश्चन शॉर्ट्स में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट करो ताकि मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बना सकूं। नेक्स्ट, अगर आप लोगों का मार्क्स बहुत ख़राब भी अगर हासिल होता है तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो 24 मार्क्स के MCQ, 16 मार्क्स के ACQ, 8 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिए जाएंगे जो कि LAQ होंगे इक्वल टू 40। तो अगर आप लोग बहुत ख़राब MCQ में करते हो तो 22 या 21 आउट ऑफ 24 मिलेगा आप लोगों को। इसके साथ ACQ में 14 क्वेश्चंस अगर आप सही कर लेते हो तो 14 आपके आने के चांसेस आउट ऑफ 16 है, ईजिली आ जाते हैं ये क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद। और अगर आप लोगों को मान लेते हैं कि हर क्वेश्चंस में अगर आप लोगों ने ठीक ठाक तरीके से आंसर लिखा है, प्रेजेंटेबल वे में लिखा है, एक पैटर्न को फॉलो करके लिखा है, सिस्टमैटिक मेथड में आपने अपने आंसर्स को अरेंज किया है, तो मान के मैं चलता हूं कि आपको 7 मार्क्स ईच क्वेश्चंस के लिए दिए जाएंगे। तो इस तरीके से 21 + 14 + 35 आपको इस तरीके से इस पूरे एग्ज़ाम में आपको 71 या 70 मार्क्स मिल सकते हैं और 20 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट के लिए दी जाएंगे आपके स्कूल की तरफ से जो कि आप लोगों ने लिखकर सबमिट किया होगा। तो इस तरीके से 70 या 71 + 20 मार्क्स अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा 90 और 91 या 90% आना एक बहुत ही ईजिली तरीके से हम लोग अचीव कर सकते हैं।
कैसे, उस बात को मैंने अभी साबित किया। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मैंने पूरे चैप्टर वाइज की वीडियोस को अपलोड कर दिया है। जस्ट आप लोग इस चैनल पे जाएं और जाकर देखें और आराम से आप लोगों का 35 मार्क्स आ जाएगा। शॉर्ट्स के लिए आप लोगों को मैंने बताया कि अगर आप लोग इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करो कि किस तरीके से आप इसे स्कोर को गेन कर पाओगे। तो अगर बहुत ख़राब भी परफॉर्मेंस आप करते हो तो 90% आपके आने के पूरे चांसेस है। कैसे, इस बात को मैंने आपके सामने साबित कर दिया। हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के चैप्टर वाइज सजेशन अपलोड किए गए हैं इस चैनल पे, उसे जाकर देखो। देखकर कम से कम टाइम में अपने प्रिपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से बेहतरीन बनाओ ताकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स स्कोर कर पाओ। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस तरीके से और भी कई सारे चैप्टर्स एंड सब्जेक्ट्स के वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो और लाइक करो, कमेंट करो और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल में अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो इस तरीके से हमें काम करने में आसानी होगी और जल्द से जल्द हम लोग आप लोगों के लिए तमाम तरह के सजेशन प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।